हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू साहिल अपडेट्स। साहिल अपडेट्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। एस्पिरेंट्स, साहिल अपडेट्स के इस प्लेटफॉर्म पर आपको लेटेस्ट जॉब अपडेट्स मिलेंगी और जो जो अब वैकेंसीज चल रही हैं उनके बारे में आपको सारी जानकारी दी जाएगी। जो भी एग्ज़ाम्स हैं, चाहे एसएससी का एग्ज़ाम हो, एसएससी की वैकेंसीज, यूपीएससी की वैकेंसीज या फिर स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कोई भी नई वैकेंसीज जारी की गई हो, चाहे वो एचएसएससी हो, यूपी ट्रिपल एस भी हो या कोई भी अदर स्टेट का जो भी एग्ज़ाम है, जो भी वैकेंसीज हैं, उनके बारे में आपको सारी जानकारी डिटेल से प्रोवाइड करवाई जाएंगी। साथ के साथ आपको एग्ज़ाम पैटर्न भी बताया जाएगा, किस पोस्ट के लिए क्या एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा और स्पेसिफिक एग्ज़ाम के लिए क्या सिलेबस रहने वाला है। सारी जानकारी आपको यहाँ से एकदम टाइम टू टाइम प्रोवाइड करवाई जाएंगी। साहिल अपडेट्स के इस प्लेटफॉर्म पर जो कैंडिडेट्स नए हैं वो भी एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको टाइम टू टाइम सारी अपडेट्स मिलती रहे, कोई भी इम्पोर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को, देखते हैं कि आज आपके लिए क्या कुछ न्यू है इस वीडियो के लिए। एस्पिरेंट्स, हंसराज कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली डीयू में जो कॉलेज है हंसराज, वहाँ पर एक वैकेंसीज दी गई है। कुछ नोटिफिकेशन है जो जारी किया गया है हंसराज कॉलेज न्यू दिल्ली की तरफ से। कुछ वैकेंसीज दी गई हैं जो ऑफिशियल वेबसाइट है hansrajcollege.ac.in, वहाँ पर हम डिटेल में नोटिफिकेशन चेक करेंगे कौन कौन सी वैकेंसीज हैं, कब से कब तक अप्लाई करना है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा। यहाँ पर मेंशन है कि ऑनलाइन एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड इन द प्रिस्क्राइब्ड एप्लीकेशन फॉर्म अवेलेबल एट द वेब लिंक dunt.uod.ac.in, यानी कि दिल्ली यूनिवर्सिटी नॉन टीचिंग वैकेंसीज के लिए। और एप्लीकेशन फॉर्म की लास्ट डेट जो है वो है 5 फरवरी। हंसराज कॉलेज में जो नॉन टीचिंग कैडर की जो वैकेंसीज हैं उनके लिए 5 फरवरी लास्ट डेट है। 5 फरवरी तक आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। अब हम पढ़ेंगे डिटेल्स में कौन कौन सी पोस्ट है, पे लेवल क्या है, कितनी वैकेंसीज हैं। सबसे पहले पोस्ट है एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की, एडीओ की, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर। पे लेवल 10 के अंदर है ये। टोटल वैकेंसीज की बात करें तो टोटल 1 वैकेंसी और वो एक वैकेंसी है जनरल कैटेगरी के लिए, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर। सेकंड है लेबोरेटरी असिस्टेंट, और लैब असिस्टेंट की पोस्ट है ये पे लेवल 4 में है। टोटल 5 वैकेंसीज है लैब असिस्टेंट के लिए, 4 जनरल के लिए हैं और 1 पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के लिए। आगे है जूनियर असिस्टेंट, पे लेवल 2 में, जूनियर असिस्टेंट यानी कि क्लरिकल कैडर की, और इसमें 3 वैकेंसीज हैं, एक एसटी कैटेगरी के लिए है, 2 जनरल के लिए है। अगला है कि लाइब्रेरी अटेंडेंट, लाइब्रेरी अटेंडेंट पे लेवल 1 में है और टोटल 3 वैकेंसीज हैं, एक हैंडीकैप कोटा के लिए, एक ओबीसी के लिए और एक जनरल कैटेगरी के लिए। और लास्ट है लेबोरेटरी अटेंडेंट, 4 नंबर पर है लाइब्रेरी अटेंडेंट और 5 नंबर पर है लैब अटेंडेंट। ये भी पे लेवल 1 में है और लैब अटेंडेंट के लिए 29 वैकेंसीज हैं। जनरल के लिए 12 है, एससी के लिए 3 है, एसटी के लिए 2, ओबीसी के लिए 8, ईडब्ल्यूएस के लिए 3 और 1 पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़। ये टोटल 5 डिफरेंट कैटेगरीज की वैकेंसीज दी गई है हंसराज कॉलेज के अंदर, हंसराज कॉलेज न्यू दिल्ली। और ये टोटल वैकेंसीज दिखा रखी हैं सभी पोस्ट के लिए, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, लेबोरेटरी असिस्टेंट, जूनियर असिस्टेंट, लाइब्रेरी अटेंडेंट और लैब अटेंडेंट। देखो सेकंड और 5th नंबर अलग अलग है, ये लैब असिस्टेंट है और ये लैब अटेंडेंट है। ठीक है, ये पे लेवल 4 की है और ये पे लेवल 1 में है। ऑफिशियल साइट है जो कॉलेज की और वो है www.hansrajcollege.ac.in। आगे हम इसमें बात करते हैं क्वालिफिकेशंस की, क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए किस पोस्ट के लिए। सबसे पहले है एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, और इसके लिए आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए विद 55% मार्क्स, मिनिमम 55% मार्क्स आपके होने चाहिए। द अपॉइंटमेंट अंडर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट शैल बी मेड थ्रू एन ऑल इंडिया ओपन कंपटीशन बाय कंडक्टिंग ए रिटन टेस्ट एंड इंटरव्यू। एक रिटन टेस्ट और इंटरव्यू कंडक्ट किया जाएगा एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के लिए। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के लिए मैक्सिमम एज है वो 40 ईयर्स है। सेकंड है लेबोरेटरी असिस्टेंट, लैब असिस्टेंट, पे लेवल 4 में है और इसके लिए बैचलर डिग्री साथ में 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। बैचलर डिग्री विद मिनिमम 2 ईयर एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग एंड मेंटेनेंस एक्सपीरियंस ऑफ सोफिस्टिकेटेड साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट इन द लेबोरेटरी। However, the relevant subject will be decided by the university as per the functional requirement of the department. The experience should be in university or research establishment, center or state government, PSU, and other autonomous bodies or private organization
ऑफ रेप्यूट विद एनुअल टर्नओवर ऑफ मिनिमम 200 करोड़। ये है लैब असिस्टेंट की। मैक्सिमम एज है वो 32 ईयर्स रहेगी लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए। नंबर 3 इज जूनियर असिस्टेंट, और जूनियर असिस्टेंट पे लेवल 2 में है। क्वालिफिकेशंस की बात करें तो बैचलर डिग्री होनी चाहिए सिंपल, और टाइपिंग स्पीड में अगर इंग्लिश में करते हैं तो 35 वर्ड्स पर मिनट, और हिंदी में है तो 30 वर्ड्स पर मिनट आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। बैचलर डिग्री होनी चाहिए सिंपल, BA BCom BSc BTech ये सब, और कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए। जूनियर असिस्टेंट के लिए मैक्सिमम एज है वो है 32 ईयर्स जूनियर असिस्टेंट। नंबर 4 इज लाइब्रेरी अटेंडेंट। पे लेवल 1 में है लाइब्रेरी अटेंडेंट, 12th क्लास पास आउट होना चाहिए, और साथ में सर्टिफिकेट कोर्स होना चाहिए लाइब्रेरी साइंस का। मैक्सिमम एज है 32 ईयर्स है लाइब्रेरी अटेंडेंट के लिए। नंबर 5 इज लैबोरेटरी अटेंडेंट। ये लैब अटेंडेंट है, और इसमें 12th विद साइंस होना चाहिए। 12th में साइंस या फिर 10th पास कर रखी है साइंस सब्जेक्ट के साथ, साथ में ITI ट्रेड में या फिर लैब टेक्नोलॉजी का आपका सर्टिफिकेट कोर्स होना चाहिए। एज लिमिट है 32 ईयर्स। तो ये सभी पोस्ट के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन और एज लिमिट यहाँ पर बता दी गई है आपको, किस पोस्ट के लिए क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। अप्लाई करना है आपको इस लिंक से dunt.uod.ac.in पर। एप्लीकेशन फीस की बात करें, जनरल कैटेगरी के लिए 1000 रुपीज़ हैं, OBC EWS फीमेल के लिए 800 रुपीज़, और SC ST के लिए 600 रुपीज़ एप्लीकेशन फ़ीस रहेगी अलग अलग कैटेगरी के लिए। ठीक है, उसके बाद एज रिलैक्सेशन जो है वो SC ST को 5 साल का, OBC को 3 साल का, उसके हिसाब से इसमें दिया गया है। फर्दर जो कैटेगरी सर्टिफिकेट्स हैं वो आपको नई अपडेटेड कैटेगरी सर्टिफिकेट्स लगाने हैं, और जो ऑलरेडी वर्किंग है कहीं पर उनको अपने डिपार्टमेंट से NOC लेकर आनी है। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट मैंडेटरी है, थ्रू प्रॉपर चैनल आपको अप्लाई करना है। ठीक है, तो ये सारी बेसिक डिटेल्स यहाँ पर दी गई है, आपको सारा नोटिफिकेशन आपको समझा दिया क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। इसके अलावा कुछ पोस्टों के लिए आपका देखो टेस्ट भी होगा, कई जगह इंटरव्यू और स्किल टेस्ट भी आपका होगा, सारी डिटेल्स आपको बता दी जाएगी। रिटर्न टेस्ट तो लगभग सभी पोस्ट के लिए कंडक्ट करवाया जाएगा। कोई भी क्वेरी है आपको फॉर्म अप्लाई करने के रिगार्डिंग तो मेल ID दे रखी है ntsrecruitment2025@hrc.du.ac.in। यहाँ पर आप मेल कर सकते हैं, कोई भी क्वेरी हो तो यहाँ पर आपको सोल्यूशन प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। ठीक है, बाकी ये सारी बेसिक डिटेल्स हैं जो आपको बता रखी हैं। तो ये सारी डिटेल नोटिफिकेशन हंसराज कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली नॉन टीचिंग कैटेगरी की वैकेंसीज दी गई है। जो भी कैंडिडेट्स अप्लाई करना चाहते हैं अप्लाई कर सकते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एज लिमिट और पे लेवल सारी डिटेल्स आपको बता दी है किस पोस्ट के लिए क्या है। टोटल 5 डिफरेंट कैटेगरीज की वैकेंसीज दी गई हैं। एक बार फिर से देख लीजिए, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, लैब असिस्टेंट, जूनियर असिस्टेंट, लाइब्रेरी अटेंडेंट और लैब अटेंडेंट, ये 5 डिफरेंट कैटेगरीज की वैकेंसीज दी गई है हंसराज कॉलेज। फॉर्म अप्लाई करने की लास्ट डेट है 5 फरवरी, और ये ऑफिशियल लिंक है जहाँ से अप्लाई करना है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ये लिंक प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। तो ये था डिटेल नोटिफिकेशन हंसराज कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की तरफ से। एस्पिरेंट्स, यही सारी इन्फॉर्मेशंस थी आपके लिए आज की इस वीडियो के अंदर, और जो इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करवाई गई है उसके रिगार्डिंग आपको कोई भी क्वेरी हो, किसी भी कोई प्रकार का कोई डाउट हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। बाकी नई अपडेट्स के लिए और नई इन्फॉर्मेशंस के लिए आप हमारे चैनल साहिल अपडेट्स को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको सारी अपडेट्स मिलती रहें। फिलहाल यही था आज के इस वीडियो में।